ये घर काजल के नाम पर है। अगर वो बिंदी सच में काजल की बेटी है तो उसकी इकलौती वारिस होने के नाते ये घर बिंदी का ही है। और जब काजल को पता चलेगा कि तूने उसकी बेटी को ही यहाँ से निकाल दिया तो फिर रहने देगी भी तुम्हें यहाँ? फिर भटकती रहना सड़कों पे बच्चों को लेकर। ओम कृष्णाय नमः। 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 ओम कृष्ण। सुनते हो? विमला के आने से पहले ब्लाउज उसका ढंग से सी दो ताकि आज तो 2 पैसे घर आए। कुछ सुन भी रहे हो या जानबूझकर गड़गड़ गड़गड़ कर रहे हो मशीन की ताकि मेरी आवाज ही दबा दो? नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम जय लक्ष्मी मैया हम पर बरसा 2 रुपया। है किस्मत फूटी, 10 के 10 ही है। हे धन की देवी, रोज आपके चरणों में नोट बचाती हूँ और उन्हें बढ़ाने की भीख मांगती हूँ, लेकिन क्या आप भी डिजिटल हो गई हैं? ऐसे कौन से मंत्र पढ़ूं या पूजा करूं या आपको रिश्वत दूं कि आप प्रसन्न होकर मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं, या विष्णु जी से शिकायत कर दूं कि आपकी पत्नी का काम में मन ना लग रहा? मामी लाडली, शुभम, हो गए तुम लोग स्कूल के लिए तैयार? और लाडली, अगर आज तूने टिफिन न खाया ना तो तू देखना। तैयार तो हो गए, लेकिन स्कूल कैसे जाएंगे? प्रिंसिपल सर ने दोनों की डायरी में लिख के दिया है, अब के फीस ना मिली तो स्कूल में भी एंट्री ना मिलेगी। मम्मी मम्मी, ये डब्बे में तो दोनों ना फीस के पैसे। ऐसा है, तुम्हारे पापा ने मुझे कुबेर का खजाना तो दिया ना है, जाके मांगो उनसे, जो दिन रात सिलाई मशीन को हारमोनियम की तरह चलाते हैं और जेब में एक ढीला तक नहीं है। कल मांगे थे पर वो बेचारे बोले उनके पास नहीं है। अच्छा लल्ला, वो बेचारे और मैं क्या बिच्छू? जाके बोलो मिस्टर बेचारे से कि अगर आज फीस ना दी तो स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। चलो जाओ, जा लाडली। क्या है? स्कूल की फीस तो डैडी दे देंगे, मगर तुमको मोहल्ले की गर्मा गर्म खबर चाहिए कि नहीं? इतनी मसालेदार सुनती सीसी करोगी। सच्ची खबर है या हवाबाजी कर रही है? 5 रुपया दो, खबर लो। चालाक लड़की, 5 रुपया दो, खबर लो। हाँ? ये पिट्टू की मम्मी ने कोई कांड किया ना? नहीं नहीं, हमारे मोहल्ले में ना एक औरत रहती है जो कि रोज सुबह उठ के लक्ष्मी माता के चरणों में पैसे रखती है, ये सोच के कि वो जादू से भर जाएंगे। 2 लपड़ खाएगी लाडली, तो रुक, अभी बताती तो। मेरे 5 रुपए वापस कर लाडली। डैडी अपने बेबी से मुझे बचाओ। डैडी अपने बेबी से मुझे बचाओ। डैडी बेबी से बचाओ। ऐसा है, बंसरी हलवाई से पेड़े बनवा लो, नाम रोशन किया बच्चों ने। क्यों, स्कूल में अव्वल आए? किस्मत फूटी, कैसे अव्वल आएंगे? स्कूल से निकाल दिए जाएंगे अगर फीस ना भरी तो। वो लाडली। डैडी हमने कल फीस नहीं दी ना, इसलिए टीचर ने हमें केड़े तुम क्लास कर लिया। सारे बच्चे कितना मजे थे आपको पता है? ऐसे कैसे निकाल दिया? बेटा आप अपने टीचर से कहना डैडी कैसे भी करके आपकी फीस जमा कर देंगे, ठीक है? चलो अभी स्कूल निकलो, फीस की टेंशन मत लेना बेटा। हाँ, आप लोग बस अपनी पढ़ाई में फोकस करो। बाय बाय बाय। एक बात बताओ, कहाँ से भरोगे फीस? कमाई तो तुम्हारी ऐसी जैसे पुराने पंप का पानी, एक दूसरा निकले, समझ ना आए कि पिए या धोए। हाँ? अरे कहाँ चल दिए? किस्मत फूटी, ब्याह करके चौखट पार किया नहीं कि अपनी खुशियों को गेट पर ही टाटा बोल दिए थे। सोचा था लखपति घर में रानी बनकर रहूंगी, मुझे ना पता था कंगालपति की नौकरानी बन जाऊंगी। एक तो कुछ बोलते भी नहीं। ऐसा है, जामन ना मैं पड़ोसन से उधार मांग लूंगी, तुम अपने मुंह में दही मत जमाओ।
तो कुछ बोलते भी नहीं हो। पता नहीं कौन सी मुहूर्त में इस आदमी से शादी हुई थी, जब देखो क्या सोचा था, क्या ही हो गया, नर्क बना दी जिंदगी मेरी, बर्बाद कर दी है। जब से आई हूँ कपड़े धो, बर्तन धो, ये करो वो करो, इतने नाजों से पली थी अपने घर पर, यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। जिंदगी खराब कर दी है मेरी। कोई है क्या? सौरभ चतुर्वेदी जी का मकान यही है? जी आया। जी मैं ही सौरभ हूँ। बताइए कुछ काम है? हाँ, यही है सौरभ चतुर्वेदी। हमारे यहाँ सिलाई बुनाई तुरपाई सब होती है। रुकिए आगे बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ ना स्कीम चालू है, हमारे 2 ब्लाउज की सिलाई पे 1 साड़ी की तुरपाई मुफ्त। अरे आप यकीन नहीं मानी, रुकिए, सारी की सारी नई डिजाइन वाली किताबें अपने पास, देखिए तो सही। ये सब ना हीरोइन लोग पहनती है, देखिए ये सिलवाएंगी, ये सिलवाएंगी, सब फैशन में। अरे रुकिए, ये देखिए बहुत जचेगा आप पे। आप इनकी वाइफ? इकलौती माई सेल्फ मिसेस सुधा चतुर्वेदी। यार सर, मैं रश्मि हूँ, दिल्ली की नई दिशा एनजीओ में काम करती हूँ। आप काजल को जानते हैं? आप उसे जानती थी? मुझे काजल ने ही भेजा है। आप जानते हैं ना काजल को? काजल बहन है मेरी। उन्होंने चिट्ठी भेजी आपके लिए। अरे ओ मैडम, इनकी बहन को मरे हुए ना सालों हो गए, चिट्ठी क्या पाताल लोक से लिख के भेज रही है? हाँ नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। काजल जिंदा है और दिल्ली की एक जेल में अपनी सजा काट रही है। जिंदा है? जेल में? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं मान सकता ये। और मानना भी मत। मैडम, मुझे ना ये स्कैम के बारे में सब पता है, आजकल जो चल रहा है मार्केट में। मुझे बेवकूफ मत बनाना, कहीं और जाओ। और वैसे भी यहाँ सब ठन ठन गोपाल ही है। चलिए जाइए, और तुम चलो अंदर मेरे साथ। देखिए, अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। अपनी बहन की हैंडराइटिंग तो पहचानते होंगे ना? बोल तो नहीं है, बोलो। मुझे याद नहीं है। आप एक बार चिट्ठी पढ़ तो लीजिए प्लीज। सौरभ भैया प्रणाम। सालों पहले अपने जिद के खातिर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस गलती ने मुझे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी, वो मुझे सीधा जेल की सलाखों तक ले गई। अपने स्वार्थ की सजा काट रही है और मेरे रिहाई की अब कोई उम्मीद नहीं। जीने की बस एक ही वजह है, मेरी बेटी बिंदी। मेरी मासूम बच्ची मेरे कर्मों का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए उसे आपके पास भेज रही हूँ। आपसे विनती है कि उसे अपना लीजिए, इतना प्यार दीजिए जैसा आप मुझे देते थे। आपका मेरे लिए गुस्सा मेरे सराख हो, लेकिन मुझे पता है आप मेरी बेटी पर अपनी नाराजगी नहीं निकालेंगे। आपकी काज। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? क्या लिखा है चिट्ठी में? उसने लिखा है कि वो जेल में है, अपनी बेटी बिंदी को हमारे पास भेजेगी उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। किस्मत फूटी मेरी। पहले काजल मर के जिंदा हो गई और अब उसकी बेटी भी आ गई। मैडम, किधर है बेटी? कहाँ है बेटी? जरा हम भी तो देखें। यही है बिंदी।
ये है बिंदी, काजल की बेटी। और बिंदी, ये है तुम्हारे मामा और मामी। मामा मतलब? माँ के बड़े भाई। ओह, तभी इनके नाम में 2 बार माँ आता है। माँ माँ। अब से इनके साथ रहोगी? ओ मैडम, हाय बड़ी। मान ना मान, मैं तेरा मेजबान। हाँ? सुधा सुनो, रुको। तुम रुको जी। जिन्हें मरना था वो मर मुर आ गए। अब ये सरदर्दी हम क्यों रखेंगे? बोलो। मैं सरदर्दी नहीं हूँ, मैं तो बिंदी हूँ। ओ, तो जो भी हो, बिंदी शिंदी यहाँ नहीं रहेगी तू। हाँ? और वैसे भी जेल की हवा खाकर आई है, पूरा घर अपवित्र कर दिया मेरा। चल जा यहाँ से। अरे क्या कर रही है? बच्ची है वो। तो क्या करूं मैडम? हाँ, आरती उतारूं इस बच्ची की या फूलों से स्वागत करूं इसका? हाँ, इतना प्यार आ रहा है ना, तो अपने घर ले जाओ इसे। मुझे बोल रही है हाँ, तुझे यहाँ टिकने नहीं दूंगी मैं। बड़ी आई। क्या आप भी यही चाहते हैं? हाँ, ओ मैडम हेलो, ये वही चाहते हैं जो इनकी मिसेज चाहती है, यानी मैं। और मैं ये चाहती हूँ कि ये लड़की यहाँ ना रहेगी। सुधा, 1 मिनट यहाँ। क्या है? बात सुन, बात सुन। क्या बोल रहे 1 हो? मिनट। क्या कर रहे हो? खुद के मटके में छेद है और चले हैं प्याऊ खोलने, समाज सेवा करने चले, वो भी उस बहन के जिसने हमारे साथ। 1 मिनट, बस करो। बड़ बोलती जाती है। 1 मिनट कभी किसी की सुन भी लिया करो। मुझे नहीं पता कि काजल जिंदा है भी या ये बच्ची उसकी बेटी है भी या नहीं। क्यों जिद कर रहे हो फिर रखने की उसको यहाँ पे? क्योंकि अगर काजल जिंदा है तो मुझे उससे बहुत सवाल पूछने हैं, कई बातें सुलझानी है। जेल कैसे चली गई वो? कहाँ थी इतने साल? क्या हुआ उसके साथ? अरे मेरे भोले भंडारी, जिन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है वो करनी क्यों है? रवाना करो सबको यहाँ से, अभी जाओ। सरकारी ड्यूटी पे आए हैं वो लोग। सुधा, कैसे निकाल दूं मैं उन्हें? कान में जैतून का तेल डालकर सुन लो। वो लड़की यहाँ रहेगी तो मैं तो चली घर छोड़कर। बोरिया, बिस्तर, बच्चे और बेलन समेत संभालते रहना बैठ के फिर सबको। जाना ही पड़ेगा। भूल गई, ये घर काजल के नाम पर। अगर वो बिंदी सच में काजल की बेटी है तो उसकी इकलौती वारिस होने के नाते ये घर बिंदी का ही है। और जब काजल को पता चलेगा कि तूने उसकी बेटी को ही यहाँ से निकाल दिया तो फिर रहने देगी वो तुम्हें यहाँ? फिर भटकती रहना सड़कों पे बच्चों को लेकर।